सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो आइडियल गैसेस होते हैं वो होली काइनेटिक इन नेचर क्यों होते हैं और वो सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्यों होते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस डिटेल में किया था। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो करेंगे हम बात इंडिकेटर डायग्राम की, या हम उसमें स्पेसिफिकली इंडिकेटर डायग्राम में पीवी डायग्राम की बात करेंगे। पहले हम समझते हैं इंडिकेटर डायग्राम होता क्या है। हमें पता है हमारे पास थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं, लेट्स से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर मैं किसी भी दो वेरिएबल को ले लूँ और उनको ग्राफिकली लिख लूँ या ग्राफिकली उनको ड्रॉ कर लूँ और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या करूँ, मैं सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करूँ, तो उसको मैं कहता हूँ, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं कहता हूँ इंडिकेटर डायग्राम। ठीक, इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पे मैं दो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स ले लेता हूं, उन दो थर्मोडायनामिक वेरिएबल से मैं स्टेट ऑफ सिस्टम को डिस्कस कर लेता हूं। व्हाट आई डिस्कस इज दिस स्टेट ऑफ सिस्टम। चलो दो को ले लेते हैं, पीवी को ले लेते हैं, जिसको हम पीवी डायग्राम कहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। लेट्स से पीवी डायग्राम, तो एक इंडिकेटर डायग्राम है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा जो सिस्टम है, सिस्टम की स्टेट क्या है। लेट्स से द केस ऑफ एक्सपेंशन। गैस में दो चीज़ें होती हैं, या तो एक्सपैंड होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सपेंशन के केस में क्या होगा? एक्सपैंड कब होता है गैस? जब इसका वॉल्यूम सिंपली इंक्रीज होगा। वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा? जब इसका प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा, जब प्रेशर को आप करोगे डिक्रीज। लेट्स से इसका वॉल्यूम V1 था, कम इधर, और एक्स एक्सीज में प्रेशर है, वाई एक्सीज में, सॉरी एक्स एक्सीज में वॉल्यूम है, वाई एक्सीज में प्रेशर है। तो ये जो V1 है ये कंपैरेटिवली लो है। अब जब V1 है तो इसके सीध में जो प्रेशर होगा, लेट्स से दिस इज द P1। इस P1 पे वॉल्यूम V1 था, आप देख लीजिए प्रेशर P1 कितना है, ज़्यादा है, V1 कम है। तो मुझे क्या करना है? प्रेशर को करना है डिक्रीज। जब प्रेशर को मैं डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस। तो होगा क्या अगर मैं प्रेशर को कर रहा हूँ डिक्रीज? लेट्स से मैंने इतना डिक्रीज किया एंड आई एम रीचिंग टू दिस पॉइंट एंड दिस इज द वॉल्यूम V2, और मैंने डिक्रीज किया, इसका मतलब आई विल फॉलो दिस एरो। तो लेट अस से दिस इज द प्रेशर P2। ठीक है, अब प्रेशर P2 फॉर ऑब्वियस इज लेस देन P1, और V2 वॉल्यूम जो है दैट इज ग्रेटर देन V1। तो दिस इंडिकेट सिंपली दिस एज द एक्सपेंशन। ओके, नाउ इफ आई विल ड्रॉ द सेम पीवी डायग्राम। अब मैं कंप्रेशन को डिस्कस कर लेता हूँ। लेट मी डिस्कस कंप्रेशन। अच्छा, कंप्रेशन कब होगा? जब पहले वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा होगा और वॉल्यूम को मुझे करना है डिक्रीज, तभी तो कंप्रेस हो जाएगा। और वॉल्यूम डिक्रीज कब होगा? जब मैं प्रेशर को करूँगा इंक्रीज, व्हेन आई विल इंक्रीज द प्रेशर। तो दिस इज द सेम पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। वॉल्यूम लेट्स से वाज दिस मच, दिस इज द वॉल्यूम, क्योंकि मुझे डिक्रीज करना है, कंप्रेशन करना है, वॉल्यूम ज़्यादा था। तो इफ आई विल इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, लेट्स आई रीच दिस पॉइंट। नाउ द डायरेक्शन ऑफ एरो विल बी दिस। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा, लेट्स से V1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा, लेट्स से दैट्स V2। इफ आई विल स्केच द ग्राफ, ठीक है, ये हमारा पीवी डायग्राम है, तो दिस इंडिकेट्स दिस इज द कंप्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास पीवी डायग्राम आ गया। एरो इज इंपॉर्टेंट, ये समझ आ गया आपको। अच्छा, इस पीवी डायग्राम का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जब भी हमें ये निकालना हो कि वर्क डन कितना हुआ, लेट अस से वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। अब अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं हम? वी सिंपली कैलकुलेट, लेट मी राइट ओवर हियर, हम यहाँ पे लिख लेंगे, दिस इज द कंप्रेशन, हम लिख चुके हैं। अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वी में से बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम,
वो कैसे हम निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम। जो पीवी डायग्राम है इसका जितना भी एरिया होगा, दैट विल गिव अस द कॉन्सेप्ट कि कितना वर्क सिस्टम ने किया और कितना वर्क सिस्टम पे हुआ। दैट्स डिफरेंट इन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। तो लेट्स अंडरस्टैंड, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स सी, एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते क्विकली। लेट्स से दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक ही ले लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया भी लग जाए। साइक्लिक क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जब सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। लेट्स से दिस वाज द प्रेशर P1। अब इसमें क्या है, प्रेशर जो तो है कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वी कैन से टिल दिस इट वाज अ काइंड ऑफ which process, the process wherein the volume pressure remains constant and volume is increasing or decreasing। तो ये यहाँ पे था आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, अब क्या हुआ, लेट्स से दिस वे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हर जगह वॉल्यूम इज सेम। और जिस लेट्स से लेट मी राइट ए बी, तो ए बी क्या है, ए बी आइसोबारिक प्रोसेस है, इट्स आइसोबारिक प्रोसेस राइट। अगर मैं इसको सी मान लूँ, बी सी क्या है, इसमें क्या कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम, तो इट विल बी आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब मैं दोबारा ले लूँ इसको ऐसे, तो सेम इज द केस, इट्स अगेन लेट्स से दिस इज डी, सॉरी फॉर दिस, लेट्स दिस इज द डी। ठीक है, ये डी है, सी डी इज अगेन आइसोबारिक, सी डी इज आइसोबारिक क्योंकि ये पीवी वॉल्यूम है, पीवी ग्राफ है। और अगर मैं डी ए ले लूँ, डी ए, ठीक है, डी ए क्या है, अगेन हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, ये आपको पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया है। तो अगर मुझे ये निकालना हो वर्क डन, तो एज वी नो दिस इज ए इंडिकेटर डायग्राम, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली कैलकुलेट इट्स एरिया। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 सिंपली। तो हम देखेंगे ये वाला लेंथ, चलो लेंथ मान लो इसको, इसको ब्रेथ मान लो, सो विल से इट विल बी सिंपली 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट विल बी 9। फिर यूनिट है, जैसे ATMS, ये लीटर है, वी नो दैट कन्वर्जन, हम उसको कर लेंगे। चलो हम इसको इधर अगर डिस्कस भी कर लें, हमें पता है अगर मैं ATM को ले लूँ, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है वो हमें पता है। देखो ये याद रखनी है हमें, 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। और अगर हम लीटर ले लेंगे, एक लीटर कितना होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये एक लीटर होता है, 1 लीटर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, लेट्स से दिस इज द प्रेशर, 3 × 10⁻6 multiplied by this as the volume, 3 × 10⁻3, तो we will get 9 × 10⁻9 यूनिट्स विल बी ERG, क्योंकि ये वर्क डन है और ये भी एनर्जी है। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों के यूनिट सेम आते हैं और इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा, mL²T-2। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो ये PV डायग्राम है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज गिविंग अस द आइडिया लाइक हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, इतना। by how we were able to do it, by using the simply this PV diagram। now अब जब एक्सपेंशन होगा और कंट्रैक्शन होगा उसको डिफरेंटली समझते हैं। लेट्स से हम ये समझते हैं कि वर्क डन वाइल एक्सपेंशन कितना होगा और कॉन्ट्रैक्शन में कितना होगा। लेट्स से देखिए एक्सपैंड होगा, मैं दोबारा बताता हूँ, एक्सपैंड में वॉल्यूम विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पीवी डायग्राम में, तो हम यहाँ पे लेने की इसको दोबारा जरूरत नहीं है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, लेट्स से दिस इज ए सिलेंडर, इसमें गैस है, ठीक है, लेट्स से दिस लेवल तक, ए लेवल तक,
यहाँ तक कोई प्रेशर P1 होगा, लेट्स से दिस इज द एंटायर वॉल्यूम V1। अब मैंने क्या किया, इस पे एक वेटलेस पिस्टन रखा है, वरना तो ये गैस बाहर चला जाएगा। अब ये पिस्टन जो है ना, मान लेते हैं समझने के लिए, पिस्टन जो है वो वेटलेस है और फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस है। तो व्हाट विल हैपन, अगर मेरा पिस्टन वेटलेस है तो व्हाट विल हैपन, जो गैस है ये उस पिस्टन को करेगा, लाइक इट विल ट्राई टू पुश इट। लेट्स से इसने इसको इतना डिस्प्लेस किया, ठीक है, पहले यहाँ पे था, अब इसने पहुंचा दिया इसको यहाँ पे। लेट्स से इतना मूवमेंट हुआ, छोटा सा काम हुआ dx। अब हम वर्क डन को कैसे निकालेंगे, हम इसको अब देखिए यहाँ पे तो प्रेशर P2 होगा और वॉल्यूम तो V2 होगा। अब देख लीजिए ना खुद, वॉल्यूम इतना हो गया, प्रेशर तो ऑटोमेटिकली चेंज हुआ। अगर मुझे इसका ये पता करना है कि हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन, तो हम कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। तो लेट अस से दिस इज द एरिया, जो इसका ये एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ए है। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, तो स्मॉल डिस्टेंस है, हमें पता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस ले लो। ओके, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो होगा फोर्स ऑन पिस्टन, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है पिस्टन पे, पिस्टन पे कौन लगा रहा है फोर्स, दैट्स एक्चुअली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, द वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस ऐसे लिख लेते तो मल्टीप्लाइडेड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन। यही पिस्टन कितना डिस्टेंस मूव किया, डिस्टेंस मूव्ड। अच्छा, फोर्स तो डायरेक्टली हम नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, तो हमें पता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइडेड बाय एरिया। ये ए क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि पिस्टन का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो वी विल राइट, अगर ये डिस्टेंस dx है तो वर्क डन भी dw ही होगा, क्योंकि अगर फोर्स कितना भी लगा लो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन स्मॉल ही होगा, लेट्स से दैट इज dw। फोर्स कितना है, प्रेशर मल्टीप्लाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए मल्टीप्लाइडेड बाय dx, ठीक है, dx तो हमारा अपना ही है वहाँ पे जो मूव हुआ। अच्छा, हमें ये भी पता है एरिया मल्टीप्लाइडेड बाय द थर्ड डायमेंशन, दैट गिव्स अस द वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूँ ए मल्टीप्लाइडेड बाय dx जो होगा एक वॉल्यूम ही होगा, स्मॉल वॉल्यूम dv। तो यहाँ से मैं इसको अगर इसमें पुट कर लूँ, इस a dx के बदले, आई विल गेट p dv। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना। अगर मैं इसको, दिस इज द वर्क डन, इस छोटे पोर्शन में वर्क कितना हुआ, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो यू माइट हैव गॉन थ्रू द प्रोसीजर। तो हम क्या करते हैं, वी इंटीग्रेट। अच्छा, इंटीग्रेट जब करेंगे हम, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, इसमें वेरिएबल क्या हो रहा है dv, तो वी विल इंटीग्रेट इट विद v, है ना, मतलब dv का इंटीग्रेशन होगा। तो लेट्स से पहले v1 था हियर, इन लेट्स से दिस इज v2, सो वी विल पुट द लिमिट्स v1 v2 p dv। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि एक्सपेंशन में क्या होता है, आप खुद देख लीजिए, जब एक्सपैंड होगा, एक्सपेंशन में वर्क इज डन बाय द गैस, जब वर्क डन गैस की तरफ से होगा, लाइक वर्क इज डन बाय द गैस ऑन बाय द सिस्टम, ठीक है, तो हम इस केस में क्या कहेंगे, इट इज हेंस द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम ये कहेंगे इन केस ऑफ कंप्रेशन, वर्क इज डन ऑन द गैस, तो उस केस में, कंप्रेशन के केस में व्हाट इट विल बी, कंप्रेशन के केस में वर्क डन विल बी डन ऑन द गैस, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे समझ आया। तो एक चीज और समझनी है हमें कि जब आइसोकोहरिक प्रोसेस हुआ था उसमें वॉल्यूम क्या था। अच्छा, इधर ही समझते इसको, जस्ट अ मिनट, ये आइसोकोहरिक प्रोसेस से समझते हैं। एज दिस इज द, अगर हम देखेंगे
कोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, जो चेंज आता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस सिस्टम में विद टाइम, दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं, इफ वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वी नो, तो इसका मतलब अगर हमें आइसोकोरिक प्रोसेस में जब वर्क डन होता है, दैट इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि दैट इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहां से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये समझ आ गया, जब भी आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, वर्क डन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस और आइसोकोरिक चेंजेस जीरो, ये ध्यान में रखना है। और हमें पता है कि कंप्रेशन में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया था हमने एक्सपेंशन में और कॉन्ट्रैक्शन में? हमें पता होगा पॉजिटिव नेगेटिव, जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वी टेक एज नेगेटिव एंड इन द अदर केस वी टेक इट पॉजिटिव। ये तो था जब हमें वर्क डन निकालना होगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ठीक है, और सेम वे वी कैन डू इट फॉर कॉन्ट्रैक्शन एज वेल। नाउ अब हम इसको समझते हैं इन कॉन्टेक्स्ट, अगर प्रोसेस हमारा साइक्लिक है। चलिए, सॉरी, वर्क डन, if we will say work done during a cyclic process हमने ऑलरेडी डिस्कस किया विद एग्जांपल आल्सो। साइक्लिक प्रोसेस देखिए, समझ लीजिए, हम दोबारा इंडिकेटर डायग्राम को ही ले लेंगे समझने के लिए। लेट अस से दिस केस पी वी। साइक्लिक प्रोसेस में हमें वापस ले आना है। मान लेते हैं हमने कोई गैस ले लिया, वो किसी सिलेंडर में है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस गैस को कर दिया एक्सपैंड, और एक्सपेंशन के केस में इसका वॉल्यूम जो है ए से बी पहुंच गया। लेट्स से ये यहाँ पे ए था और ये यहाँ पे बी था। एक्सपैंड कर दिया तो आपने वॉल्यूम तो इसका बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ चले गए, आपने इसको सिंपली एक्सपैंड करा दिया। लेट्स से इट रीच फ्रॉम ए टू बी। अब हम ये कहेंगे दिस इज द पाथ, लेट्स से दिस इज द एक्स, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन द पाथ फॉलोड वाज ए एक्स बी, ठीक है। तो उस केस में फ्रॉम मूविंग इट, अगर हमने इसको ए से बी तक एक्सपेंड किया तो हमने कोई काम किया, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आया। वी नो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी, वॉल्यूम में चेंज आया, इसका मतलब वर्क डन हुआ है। लेट्स से W1 वाज द वर्क डन। तो अगर मैं लिख लूँ तो मैं सिंपली क्या निकाल सकता हूँ, वर्क डन इक्वल्स टू सिंपली एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये ग्राफ कितना, लेट्स से दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे इस वॉल्यूम, इस पे बी था वॉल्यूम, इस पे ए था। ग्राफ कौन सा है, ए एक्स बी बी ए ए, यही तो है ना, ये एरिया, ठीक है। इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमें साइक्लिक प्रोसेस दिखाना है। तो हमने इस एरिया को, इस वर्क डन को समझ लिया, क्योंकि ये हमें पीवी डायग्राम ही बताता है। हमें पता है कि एरिया अंडर द ग्राफ विल बी इक्वल टू द वर्क डन इन द इंडिकेटेड डायग्राम। तो एक्सपेंशन के केस में हमें पता है एज दिस इज एक्सपैंडिंग, आप देख सकते हो गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेट्स से दैट वर्क डन इक्वल्स टू पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गैस को कर रहे हो कंप्रेस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या करोगे आप, गैस के वॉल्यूम को करोगे डिक्रीज। लेट अस से आपने इसी वॉल्यूम को कर दिया डिक्रीज और आप इसे ले आए वापस ए पे। लेट्स से अब आपने ये वाला पाथ ले लिया, ठीक है। तो इस टाइम जो एरिया होगा W2 वो कितना होगा, लेट्स से दैट्स द W2 इन दैट केस, वो कितना होगा, माइनस टाइम्स, क्योंकि कंप्रेशन है। तो हम ले लेंगे एरिया ऑफ बी, पाथ क्या है बी वाई, अब देख लीजिए बी वाई ए, ये वाला, क्योंकि हमें उस टाइम इतना ही एरिया तो लेना है ना, कंप्रेशन के केस में इतना ही तो लेना है, बी वाई ए
ए बी बी, है ना, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसे समझ लीजिए। तभी हम कंप्रेशन और एक्सपेंशन ले लेते हैं। अच्छा, तो हमें पता है ये नेगेटिव है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव। अगर हमें नेट वर्क डन निकालना होगा तो नेट वर्क डन क्या होगा हमारा, W विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। वो इन दोनों का एडिशन होगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, what we will get a positive value. Let's say area of this A X B B A plus of minus this area B Y A B B, आप कुछ भी ले सकते हो। That will give me a value, एक पॉजिटिव वैल्यू ही दे देगा। वो वैल्यू क्या देगा, सो ओके। तो इसमें अगर हम निकालें टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव टाइम्स, आप इसको सॉल्व कर लोगे, पॉजिटिव टू टाइम्स एरिया, ये एरिया है, ये भी एरिया है, दैट विल बी पॉजिटिव टाइम्स एरिया ऑफ ए एक्स बी वाई ए, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे ए एक्स बी वाई ए, तो यही तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, यही तो हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, ए एक्स बी वाई। तो इसमें हम इससे क्या चीज़ समझ गए, वी अंडरस्टूड वन पॉइंट फ्रॉम इट, दैट इज कि जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस होता है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस जो होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है, न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया ऑफ साइक्लिक पाथ। जो भी साइक्लिक पाथ है, जो इसका एरिया निकला, ये तो एक साइक्लिक पाथ ही था, इसके एरिया के बराबर ही था ये, आप देख लीजिए वर्क डन इसी के एरिया के बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज़ समझ आ गए कि एरिया जो होगा ना ये भी एक पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब जब एरिया पॉजिटिव हो गया तो नेट वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है, वर्क डन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नेट वर्क डन will be done by the system, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नेट वर्क डन विल बी डन बाय द सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि जो साइक्लिक प्रोसेस में जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे और एक्सपेंशन जो होगा ना वो हमेशा कंप्रेशन में जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज देखिए, व्हाट डज दैट मीन, लेट्स अंडरस्टैंड हियर। आप इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सपोज मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ ना, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, इधर से जा रहा हूँ। जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो एक्सपेंशन हमेशा ऊपर आएगा, कंप्रेशन जो है नीचे आएगा। लेकिन अगर हम साइक्लिक ग्राफ को, साइक्लिक इसको पाथ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन कर्व नीचे आएगा कंप्रेशन कर्व में। तो उस टाइम पे नेट वर्क डन जो होगा ना वो अगेन होगा, बट उस केस में वो नेगेटिव होगा। चलो इसको सम अप करके यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि अगर हम साइक्लिक पाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, इफ वी विल स्केच इट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन जो होगा ना विल बी अबव कंप्रेशन, एक्सपेंशन विल बी अबव कंप्रेशन। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, लाइक इफ आई विल ड्रॉ द साइक्लिक पाथ, if cyclic path is in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, उस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन lies below, एक्सपेंशन जो होगा ना वो बिलो होगा, बिलो। अच्छा,
बात वही होगी, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में वर्क डन विल बी नेगेटिव, इस केस में वी प्रूव दैट वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, व्हाट डज दिस मीन्स, अगर एक्सपेंशन नीचे है इसका मतलब है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो कंक्लूजन हमें यही समझ आ गया कि अगर साइक्लिक पाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ट्रेस करेंगे और एक्सपेंशन कर्व अगर अबव द कंप्रेशन कर्व है, देन वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। और अगर साइक्लिक पाथ इज ट्रेस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन कर्व जो होगा ना, दैट विल लाई बिलो कंप्रेशन कर्व या कंट्रैक्शन कर्व। तो उस केस में क्या होगा, द वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस कॉन्सेप्ट गिव्स rise to the first law of thermodynamics. So in the next video हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिटेल में समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी वर्क डन पे, और वर्क डन बाय द साइक्लिक प्रोसेस एज वेल एज द एक्सपेंशन।